बैठा है और मैं दुनिया भर में घूम के आ रहा हूँ। अब मैंने एक नया फिलॉसफी ध्यान में आया है कि जो भी ट्रैक्टर में बनाऊंगा महिंद्रा ऑटोमोबाइल में, मैं भारतीय जुगाड़ से ही बनाऊंगा। स्कॉर्पियो तक वो भारतीय टेक्नोलॉजी को लाऊंगा। हमें रोल मॉडल चाहिए। कार्तिक जयरामन क्या है, हेल्थ में खाना, अन्न तो पूरा शरीर जो बनता है वो अन्नमय कोश से बनता है। तो वह उसने बोला कि मैंने तो ऑटोमोबाइल में बहुत पैसा कमा किया है, अब मैं वापस कुछ भारत माता को देना चाहता हूँ। उसने सीए पढ़ निकाल के रखा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको किसने दिया दुनिया को? सब बोलते हो तो बिल गेट्स ने दिया, उसके पहले था कि नहीं? उसके पहले तो अमेरिका ने दिया। अरे अमेरिका को किसने दिया? जरा आप स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़िए। ही इंस्पायर्ड रॉकेफेलर to donate 50% of his property for corporate social responsibility. He is the father of corporate social responsibility. Now coming back to our story, कार्तिक जयरामन ने बोला कि मैं जो 3 एकड़ से छोटे जमीन है, ऐसे लोगों का जो फूड प्रोडक्ट है मैं खरीदूंगा, 3 दिन के अंदर पैसा दूंगा, टमाटर होगा, गाजर होगा, मार्केट प्राइस से 10% ज्यादा पैसा दूंगा, वहां मैं नुकसान करूंगा, तो मेरे पास पैसा बहुत है और इसे छोटे छोटे रिटेलर्स को मैं बेचूंगा, मार्केट प्राइस से 10% कम में बेचूंगा, वहां भी मुझे नुकसान करना है, कितने का पैसे। पहले उस समय के लिए 10,000 तक तो उसको नुकसान होता था। आज इज हेल्पिंग 1,65,000 रिटेलर्स, 2,000 टन्स ऑफ फूड प्रोडक्ट पर डे। अब बोलता है मुझे तो पैसा ही आ रहा है, पैसा ही आ रहा है। अरे CSR में तो रखा था वो ऐसे ही पड़ा है, उसके ऊपर जा रहा है। वही कांट वी डू? अगर वो तमिलनाडु को मदद कर रहा है तो हम क्यों नहीं इधर करें? इसके ऊपर कोई 4 लोग PhD क्यों ना करें? देयर इज अ मेथड, ही इज डूइंग इट। और बोलता है मेरे पास आने की जरूरत नहीं है सब सीखने के लिए, आप इंटरनेट पे जाइए, waycool.in में देख लीजिए, वैसे आप कर लीजिए, देश को बचा सकते हैं। तीसरा है रिचर्ड गोडबोले, उनके पिताजी RSS के संघचालक। रिचर्ड गोडबोले ने PhD किया था जर्मनी से, बाद में वो उसका एक स्टार्टअप कंपनी इजराइल में है। लास्ट ईयर शी गॉट द बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड, वो एग्रीकल्चर में। उसका कंपनी का नाम है सैली क्रॉप, आप डालेंगे तो पता चलेगा। शी गॉट लोकल करेंसी में $3 मिलियन, नॉट ए स्मॉल अमाउंट। अगर अमेरिकन डॉलर में होगा तो शायद इसमें भी एटलीस्ट $500,000 टू बी रिकॉग्नाइज बाय अनदर कंट्री। फिर वहां से अफ्रीका ने बुलाया कि हमारे देश में आइए, एंड शी हैज मेड टोमेटो प्रोडक्ट। वहां के सलाइन एटमॉस्फेयर में भी, सेनेगल में भी 21% यील्ड ज्यादा बढ़ गया है। शी वर्क्स। भारत में उसको भी बुला सकते, उसका उपयोग नहीं हो सकते। I should be looking for all such this little beyond your border, beyond your nose. You can think what can be done. एक लड़का है विद्यासागर, MTech करने के बाद उसने एक नया मशीन बनाया, उसको कहते हैं 3D प्रिंटर। उसके माध्यम से वो 5 दिन में घर बनाता है, वो मशीन बनाता है, 3D प्रिंटर वही होता है। This house that he has made in IIT चेन्नई में रखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, it is 30% cheaper. It is 30% stronger, और in terms of time, enormously time shortage। 5 दिन में घर तैयार। केवल इस माध्यम से ही आप हर परिवार को एक घर देना है तो किसी को नहीं देगा। वैसे एक राज शाह करके है, ब्यूटीफुल। उसका जो हम कान में लगा के सुनते हैं, कान में मत लगा, इधर तक लगा, बोन कंडक्टिविटी से आप सुन सकते हो म्यूजिक। इसके कारण हजारों डेफ लोग अब म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। They are able to hear, they are able to communicate, it's a little bit of training, and they have become normal people. केवल यहाँ तक, वरना आपको ऑपरेशन के लिए 5-6 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है, and there is no guarantee। यहाँ आप समझ सकते हैं कि राज की गारंटी है, नो ऑपरेशन, यू कैन स्टिल हियर। तो उसके कंपनी का नाम है बी हियर, WEHEAR. शायद इन होगा या कौन होगा, देख लीजिए।
एक नीलेश रावत, वो उसी मुझे मिला था इन दिनों में, उसने एक कपड़ा बनाया है, उसने मास्क बनाया, वेरी फैंटास्टिक। हमने जो फ्रांस में भेजा, फ्रांस का एक बहुत बड़ा कंपनी ने बोला ऐसा एक कंपनी दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये एंटी फंगस है, एंटी वायरस है, एंटी बैक्टीरिया है, क्योंकि नैनो पार्टिकल। हम आपको ऑर्डर देते, हमारा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता है, तो मेरे पास है, मैं क्या करूँ? आप अंबानी के पास जाओ, अडानी के पास जाओ, देन हेल्प फाइनेंशियली, मैं अपना टेक्नोलॉजी किसी को नहीं बेचूंगा। तो फिर से हमने फ्रांस को बताया, तो लेकिन कम हियर, हम अपने खर्चे से घर फैक्ट्री शुरू करते हैं, लेकिन कम विद दिस टेक्नोलॉजी, वो अपना शेयर ले जाएगा, मैं अपना शेयर ले जाऊँगा। तो मैं देशभक्त भारतीय हूँ, मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊँगा। ठीक है, थोड़े दिन के बाद आएगा, इसे गुजराती, ही नोस हाउ टू मेक थिंग्स हैपन, आज भी तो चल जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास और भी बड़ा लिस्ट है। एक है अंकित अग्रवाल, एक है डॉक्टर नागराज हेगड़े एंड डॉक्टर CP मैथ्यू। कमाल का काम है, कैन भी बिकम रोल मॉडल फॉर समबडी। अब हेल्थ ऑफ द नेशन के ऊपर 2 मिनट में बोलूँ। देखिए, अभी चुनाव आने वाला है। पिछले साल चुनाव में 62% ऑफ द वोटिंग। Who are those 38% people who did not vote? और उनका लिस्ट किसके पास जाएगा? चाइना के पास जाएगा, जॉर्ज सोरोस के पास जाएगा कि दीज आर दी एंटी नेशनल लेजी पीपल। तुम्हारे ट्रूप ले लो उनको। अगर उनको पता चलेगा कि लद्दाख और नेपा नागालैंड में इतने सारे लोगों ने वोट नहीं दिया, तो देन दे बिकम ए फॉर्डर फॉर चाइना। चाइना अंदर घुसेगा। आप जरा सोचिए, जो वोट देते हैं वो बांग्लादेश से आए हुए, जो रोहिंग्या से आए हुए, वो लोग सब वोट देते हैं यहाँ के सिस्टम में घुसने के बाद। यू कैन नॉट ब्लेम देम। जो वोट नहीं देते, दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल। हमें सोचना चाहिए। दूसरा है, यहाँ डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते रहेगा, आप स्लोगन देते रहिए, वो सब ठीक है, बट जो बैंक कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको बधाई देने के लिए जो जाते हैं, उनको इलेक्शन में खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसे हो सकता है कि दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया? तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लेकर उनको बधाई देने वाले एक दीपिका पादुकोण चली जाती है, बहुत सारे पॉलिटिशियन चले जाते हैं। डोंट वी हैव गुड रोल मॉडल्स? तो इसका मतलब है कि हम सब जो वोट नहीं देते, दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल, दे आर माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड, योर रिलेटिव्स एंड योर फ्रेंड्स। एक मुहिम चलाइए, आप जिस भी हाउसिंग कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ एवरीबडी वोट, इसको वोट देकर जाती सकती है, बट वोटिंग शुड बी डन। हेल्थ ऑफ द नेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। आज वी आर ऑल सो फॉर्चुनेट कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि इंडिया इज द ड्राइवर सीट। बाकी सारे देशों के इकोनॉमी 2 चीजों से कोलैप्स हो गया, कोरोना और दूसरा है यूक्रेन रशिया वॉर। इसके बीच भी अगर दुनिया को कोई चला रहा है, अफ्रीका को कोई वीट पहुंचा रहा है, ओनली इंडिया इंडिया इंडिया। ये अगर अनेक वर्षों तक होना चाहिए तो हमें वोटिंग देना जरूरी है। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We also have with us today senior anchor and correspondent DD News, Shaila Nigarji. So I would like to invite her on the stage. We would like to honor her with this memento. So I would like to request our all guests on the stage kindly honor her. Her program, Good News Jazba India, is a very famous program on Indian and international level. And in fact, our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, himself appreciated her work in his program Mann Ki Baat. Thank you so much, ma'am. Please applause everyone.
Thank you so much. Now I would like to, invite Devendra Singh ji and Udyanand ji also on the stage. We have a very famous bestseller book all over the world of Sri Prem Rawat ji, Hear Yourself. So I would like to request, please come with the books on the stage. We would like to give this book to each and everyone. And those people who are sitting, if you want to check this book, you can check it at the counter outside this hall. This is a very famous book and a very bestseller book all over the world. Hear Yourself. स्वयं की आवाज प्रेम रावत जी। पॉलिटिकल एजेंडा चलाएंगे पॉलिटिकल एजेंडा चलाए इंडिया का। Thank you so much. You can check this book at the counter outside. So request Vipul sir to kindly come on the podium to say thanks to each and everyone, all the guests here. मंच पे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि अय्यर जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अपने ज्ञान दे करके हम सब लोगों को काफ़ी अनुग्रहित किया। मैं मंच पे मौजूद भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री शांतनु जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनका काफ़ी सहयोग रहता है इस संस्था के प्रति, आयुष के प्रति काफ़ी लगाव है और आपने आज अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनचंदा जी को भी बहुत बहुत साधुवाद आभार दूंगा, ताकि वे अपने महत्वपूर्ण समय से निकाल करके जब भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप यहाँ पे आते हैं। आप सब लोग देख रहे हैं डॉक्टर मनचंदा जी को, क्योंकि वह एम्स से हैं और 90 प्लस हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या कितना 80 प्लस सॉरी, तो इस तरीके से अपनी दिनचर्या को अपना करके और मेडिटेशन का उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, ये आगे वाले सेशन में बताएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर श्रेष्ठा नड्डा बासु जी का, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य उद्बोधन दिया, बहुमूल्य समय दिया यहाँ पे। क्योंकि लंच का समय है तो हमारे बीच मौजूद जो मंच में मौजूद हैं प्रोफेसर प्रबंध पांडे जी को हम इसके बाद सुनेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। मंच यहाँ पे सभागार में मौजूद राज विद्या केंद्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री उद्यानंद जी और श्री सहाय जी को भी विशेष रूप से साधुवाद धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पे गणमान्य अतिथियों को अपने पुस्तक भेंट किया और श्री प्रेम रावत जी का मैसेज मेरे अनुरोध पर आपने यहाँ पे सुनवाने का कष्ट किया, वीडियो मैसेज, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आभार। यहाँ पे तंजानिया से मेरे विशेष अनुरोध पे जो विश्व हिंदी परिषद की प्रतिनिधि हैं डॉक्टर ममता सैनी जी को, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वर्ण प्रकाश जी, डॉक्टर विनय कुमार जी, अपने पूरी टीम को जो राहुल देव जी, नितिन शर्मा जी, अरुण कुमार सिन्हा जी, और मैं विशेष रूप से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा अरविंदो आश्रम के प्रतिनिधि श्रीमती अर्पणा राय जी को। और मैं ये बताना चाहूँगा
क्योंकि मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है श्री अरविंद से, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई में श्री अरविंद ने एक बहुत बढ़िया संदेश दिया कि हम आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि पूरे विश्व को मानवता से परिचित कराना। आयुष का प्रचार हम केवल इसलिए नहीं चाहते कि लोग स्वस्थ हों, इसलिए भी चाहते ताकि पूरे विश्व में लोग आयुष को समझ सकें, लोगों को आयुष से परिचित किया जा सके। तो आप सब लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, काफ़ी ध्यान लगा कर सुना। आप अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कार्यालयों से यहाँ पे आकर के अपना सहभागिता दी। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब लोग लंच पे मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you so much. Now we have lunch at the ground floor. I would like to request everyone, please proceed towards the ground floor.